विभाग से पूछा गया था कि क्या पीपलदा क्षेत्र में 50% से ज्यादा अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है। विभाग ने बताया है कि 33% या उससे ज्यादा का नुकसान हुआ है। उस 33% पे जोर दिया गया है ताकि 33 संख्या में कम लगे, जबकि वास्तविकता रिपोर्ट यह है कि 60% ऑन एन एवरेज पीपलदा क्षेत्र में अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है। जिस रिपोर्ट की प्रति मैं आपकी अनुमति से सदन की मेज पर रखना चाहूंगा। इसी प्रकार मेरे दूसरे प्रश्न में विभाग ने खुद प्रश्न में बताया है कि 24,801 किसान प्रभावित हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा राहत के रूप में 1 फूटी कोड़ी किसानों को नहीं दी गई है। कृषि आदान अनुदान भुगतान के लिए विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए, तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे लॉटरी में मेरा प्रश्न लग गया। आपका नहीं है। पहला प्रश्न यह है कि समय सीमा बताने का कष्ट करें कि किसानों को कब तक मुआवजा दे दिया जाएगा। चलिए आप चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से मैंने पहले क्वेश्चन में कहा है कि जी हाँ, जिला कलेक्टर कार्यालय कोटा से प्राप्त 7D रिपोर्ट के अनुसार विधानसभा क्षेत्र पीपलदा में बाढ़ से 33% इससे अधिक फसलों में मिल चुका है। जो मैंने पूछा है उसका जवाब हाँ, तो उत्तर तो सुन लो, फिर उसका ही जवाब दे रहे हैं आपको। न मिले आपने जो बताया कि 27/1/2025 को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और जल्दी ही उनका भुगतान कर दिया जाएगा। एक प्रश्न और पूछो सर, जो इसमें लिखा हुआ था वो का वही पढ़ दिया। गंभीर विषय है। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करूंगा, किसानों के प्रति कितना गंभीर ये सरकार है। प्रश्न पूछो, भाषण नहीं, उपस्थित नहीं है। प्रश्न पूछो सर, प्रश्न का उत्तर तो वो का वही पढ़ दिया। उत्तर आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला क्वेश्चन माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि अतिवृष्टि से 50% खराबा हुआ था या नहीं हुआ था। मंत्री जवाब दे रहे हैं 33% या इससे अधिक। तो वो 33 का नहीं पूछ रहा माननीय मंत्री जी, वो 50 का पूछ रहा है। तो आप बता दें 50% कहां खराबा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरे का इन्होंने पूछा है कि सरकार ने कितने किसानों को मुआवजा दिया, संख्यात्मक विवरण रखिए। तो आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। आपने सिर्फ और सिर्फ जब माननीय सदस्य का क्वेश्चन लग गया तो आपने कहा 27 जनवरी 25 6 दिन पहले जब क्वेश्चन लगाया तब आपने इसको अपलोड करने के निर्देश दिए। अभी तक चवन्नी भी नहीं मिली है। मंत्री जी ये बताइए, आप मुआवजा कब तक दोगे, ये बताइए। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, फिर आपको अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानीय प्रतिपक्ष नेता का सम्मान करता हूं, पर जिस तरह से इन्होंने जो विधानसभा क्वेश्चन लगाया वो पीपलदा का लगाया, और उससे भी आगे अगर आप चल के मैं पीपलदा का ही पूछ रहा हूं। सुनिए, मैं बाहर का नहीं पूछ रहा। मैं पीपलदा का ही जवाब दे रहा हूं। पीपलदा का उत्तर दीजिए। हाँ, मैं पीपलदा का उत्तर दूंगा, और इससे आगे अगर आप 20 जिलों का पूछेंगे तो भी जवाब देने को तैयार हूं। पीपलदा का तो माननीय मंत्री जी। हाँ, तो मेरे पास सभी जवाब है। तो जैसे आपने बताया कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक अधिसूचना जारी होने के बाद में प्रदेश में 20 जिलों में बाढ़ से 33% नुकसान हुआ। सब प्रदेश का पूछ ही नहीं रहे हम। अरे पीपलदा का बता दो। आप बता रहे हैं। आप उत्तर सुन लो, फिर वही बात आप पूछेंगे, आप सुन तो सही महाराज। अरे भाई, समय एक ही प्रश्न में फिर कराना चाह रहे हो क्या? तय कर लो। मैं आपको बताना चाहता हूं पीपलदा में तहसील में 175 गांवों में दिगोद में पीपलदा में 175 गांव, और उसके बाद में दिगोद में 85 गांव, और कुल मिलाकर 25,458 जो किसानों को नुकसान हुआ था, उसमें 33% जो फसलों का खराबा हुआ है उसका हमने तुरंत कलेक्टर के माध्यम से हाथों हाथ ही आदान प्रदान करके उसका अनुदान देने की प्रक्रिया चालू कर दी है, और जल्दी ही हम उसका अनुदान करेंगे। अगला प्रश्न है कि यूनिस खां हो गया।